हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज मैं आपके आगे उसी कहानी का जो एक बचपन में किसी के साथ घटी थी और अब जाकर उन्होंने मुझे बात बताई। कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि जो ये सब घटा, ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिसके साथ घटा रहता है ना, वो इन चीज़ों को मानता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ ये सब चीज़ें घटे। साइड में आपको एक अंगूठा दिख रहा होगा, ठेंगा, उसे दबाइए। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है, सब्सक्राइब तो शायद आप लोग नहीं करेंगे, बट फिर भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरे कहने का फ़र्ज़ है, आगे आपकी मर्ज़ी। तो चलिए उसकी आगे की कहानी जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी कि वो औरत पलटती है, जिससे रेनू अपनी दादी समझ रही थी, बल्कि वो उसकी दादी नहीं थी, वो तो कुछ ऐसा छाया था जो कि आप भी जानते हैं। तो चलिए, रेनू उसका चेहरा देखते ही अपने स्थान पर फ्रीज होकर रह गई। मारे बहकी आंखें कगार तक फट गई और गले की घंटी उछलने लगी। हलक सूख गया। सफ़ेद साड़ी में कोई और नहीं बल्कि वह काली आकृति थी, हरी आंखों वाली आकृति। वृद्ध दादी अपनी इकलौती पोती के पास खड़ी सफ़ेद पोष आकृति को देखकर कांप उठी। रेनू उसके घर का इकलौता चिराग थी। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। उसके पिता की मृत्यु अधिक शराब पीने की वजह से हो गई थी। उसके पिता जब जीवित थे तो सारा पैसा पीने में उड़ा दिया, जिसकी वजह से रेनू आज तक गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। पता नहीं कहाँ से उसके बूढ़े शरीर में इतनी ताकत आ गई कि वह लगभग दौड़ती हुई अपनी पोती रेनू के करीब आ पहुंची और मुट्ठी बंद काले धागे में बंधा ताबीज रेनू के बाजू पर बांध दिया। उसी पर जो संध्या की आवाज़ करती हुए आकर एक पतली काली लकीर के रूप में उड़कर गायब हो गई। उसी क्षण यहाँ रोशनी जगमगा उठी, लाइट आ गई थी। बूढ़ी दादी रेनू को थाम कर भीतर ले आई, मगर रेनू अभी तक किसी बड़े झटके में थी। रोशनी ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अरे लाटी, कहाँ खोई है? कुछ बोलती क्यों नहीं? ये कहकर उसकी दादी ने जोरदार तमाचा रेनू के गाल पर रसीद किया। आह दादी! रेनू की तंत्रा टूटी। ये क्या था दादी? दादी ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा। उसे पानी पिलाकर उसी जगह ले आई जहाँ केशव की मूर्ति स्थापित थी। आ बैठ। रेनू उसके साथ वहीं बैठ गई। अचानक रेनू को याद आई कि उसने वहाँ से एक फूल उठाया था जो अभी तक उसकी मुट्ठी में बंद था। उसने मुट्ठी खोली तो बूढ़ी दादी ने चौंक कर पूछा, ये फूल यहीं से लिया था दादी? ओह मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। रोशनी आप बोर होते। उन्होंने हाथ जोड़कर केशव की मूर्ति को प्रणाम किया और रेनू से कहा, रेनू, आज से मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और जो जानते थे वे इस दुनिया में नहीं रहे। दादी के मुंह से पहली बार रेनू नाम सुनकर रेनू को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसकी दादी ने बचपन से उसे लाटी कहकर संबोधित किया था। रेनू ने कहा, कौन दादी? आप किसकी बात कर रही हो? तेरे पिता की। रेनू चीख पड़ी, दादी ये आप क्या कह रही हो? दादी ने खौफ जताकर, बेटी, जो भी इस रहस्य को जान लेगा जिंदा नहीं बचेगा। तू सोच रही होगी फिर से मैं कैसे जिंदा हूँ। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, अनुष्ठान से पहले तेरे पिता यानी मेरे बेटे ने मेरी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया था। उस समय हमें पता नहीं था कि तू रोशनी यानी कि निधि की माँ के कोख में आ चुकी है। 15 वर्षों से उसे कोई संतान नहीं हुई थी। मेरा बेटा बड़ा ही धार्मिक था। पता नहीं कैसे वह इस धूर्त तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया और उस तांत्रिक ने तेरे पिता को शराब की गंदी लत लगा दी। झांसा दिया कि यदि यह उसकी बताई हुई पूजा करेगा तो उसके अवश्य संतान प्राप्ति होगी। मेरे बेटे ने उसके द्वारा बताई हुई क्रिया द्वारा
उसी के दिए एक कहने के अनुष्ठान किया। उस समय देवेंद्र दत्त मिश्रा यानी कि रेणु के पिता यह नहीं जानते थे कि तांत्रिक उसके माध्यम से एक प्यासी चुड़ैल को आज़ाद कर रहा है ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके। देवेंद्र दत्त मिश्रा अनुष्ठान से वह खूनी चुड़ैल आज़ाद हो गई। कल रात तूने जो सपना देखा था ठीक ऐसे ही उस चुड़ैल ने आज़ाद होकर तेरे पिता को मार डाला था। मरने से पहले उसने चीख कर कहा था, माँ मेरा बेटा आने वाला है, तो उसका नाम भी मेरे नाम देवेंद्र दत्त रखना, मगर उसका जन्म यहाँ नहीं होना चाहिए और ना ही तू उसे यहाँ बुलाना। सही समय आने पर खुद आएगा और उस चुड़ैल को पूर्ण बंदी बना देगा। उस समय तो रोशनी अपने मायके में थी, वह तेरे जन्म के समय वहीं चली गई थी। जब मैंने तेरा नाम देवेंद्र रखा तो उसने हैरान होकर कारण पूछा। मैं ना समझी में उसे सबको उस तांत्रिक की कहानी बता दी और बताई कि उसको चुड़ैल ने तेरे पिता देवेंद्र दत्त को भी मार डाला। मेरी यह बात सुनते ही सभी ने कहा कि यह तो लड़की है, इसका नाम लड़कियों वाला ही रखना होगा, नहीं तो इधर नाम से क्या पता खूनी चुड़ैल फिर से जागृत हो जाए और इस बच्चे को भी मार डाले। इसलिए मैंने तेरा पुकारू नाम लाठी रख दिया। फिर बाद में जब तू स्कूल जाने लगी तो मैंने तेरा नाम रेणु रख दिया। और वह तांत्रिक रेणु को दादी की बातें किसी परीलोक की कथा जैसी लग रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी जिसके अस्तित्व को वह काल्पनिक मानती थी वह कटु सच्चाई थी। खूनी चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, तांत्रिक उस पर काबू न पा सका और मारा गया। बूढ़ी दादी ने कहा, तुम्हें मैंने यह आने से इसलिए कब तक रोक रखा था, पर हर बार की तरह इस बार तुमने मेरा कहना नहीं माना और तुम यहाँ आ गई। तू मेरी पोती है, मगर मैं जानती हूँ तू पहले जन्म में मेरा बेटा देवेंद्र दत्त मिश्रा था और मेरे ही घर में पुनर्जन्म लेकर तू इस खूनी चुड़ैल का खात्मा करने आई है। मुझे क्या करना होगा दादी? रेणु याद रख, किसी भी सूरत पर तेरा ताबीज बाजू से खुलना नहीं चाहिए। तुझे अब से लेकर सुबह तक का एक मंत्र पाठ करना है और फिर कल रात को उसी तरह घात लगाएगी जैसे तूने एक बार पहले भी लगाने की कोशिश की थी। पर जैसे मैं बताऊं पूजा वैसे ही करना। और वह मंत्र है, नारायणयंत हरे नरसिंह प्रहलाद वदा हरे, हे कृपालो जिहिन प्रभास मित्र देव गोविंद दामोदर माधवेती। ठीक है दादी। रेणु का सारा डर भय जाता रहा। मैं तुमसे वादा करती हूँ दादी कि इस चुड़ैल को वापस उसके स्थान पर भेज कर रहूँगी और इस तरह अपने पिता की मौत का बदला लूँगी। मगर ये बात ध्यान, अगर कल तुम सुबह से ही वापस उसे ना भेज पाए तो वह इस पूरे गांव को शमशान बना डालेगी। जितने लोग वह मारेगी उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तुम चिंता मत करो दादी, मुझे अपने आराध्य केशव पर पूरा विश्वास हो गया है। उनके ऊपर चढ़े एक फूल ने आज मेरी रक्षा की थी। उस फूल के कारण मैं खूनी चुड़ैल मुझे छू भी नहीं सकी। मैं सच्चे मन से आज रात उनकी आराधना करूँगी। रेणु दादी द्वारा दिए हुए मंत्रों का पाठ करने लगी। रात बीत गई और पूरा दिन गुजर गया। शाम होने से पहले बूढ़ी दादी ने रेणु को सारी तंत्र विद्या की पूजा समझा दी। अब रेणु अच्छे और बेहतर तरीके से आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। तंत्र विद्या, चुड़ैल, खवेश, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको इस कहानी का लास्ट पार्ट कल सुनाने वाली हूँ। और ये घटना जिनके साथ घटी है उन्होंने बहुत सफ़र करा। एंड उसके बाद मैं आपको एक और सच्ची घटना में आधारित हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। मिलते हैं जल्दी।